हेलो एवरीवन, दिस इज़ अर्चना एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन द इंक्लूसिव जोन चैनल। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड के ऑलरेडी हम वेरियस टॉपिक्स डिस्कस कर चुके हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं। और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे टीचिंग मेथड्स के बारे में। तो आपके सिलेबस में आपने देखा होगा कि ऑनलाइन टीचिंग मेथड्स एंड ऑफलाइन टीचिंग मेथड्स दोनों तरीके के टीचिंग मेथड्स दिए हुए हैं। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे बेसिकली ऑफलाइन टीचिंग मेथड्स के बारे में। इसी के साथ हमने रिसर्च एप्टीट्यूड भी कंप्लीट कर लिया है। अगर तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ऑफलाइन टीचिंग मेथड्स में हम सिर्फ और सिर्फ वो मेथड्स पढ़ेंगे जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। बाकी जो सिंपल सिंपल टीचिंग मेथड्स होते हैं उनके बारे में आपको ऑलरेडी पता होता है। जो कुछ अलग टीचिंग मेथड्स हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और जिनको गलत करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, उन टीचिंग मेथड्स का कॉन्सेप्ट आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला टीचिंग मेथड है आपका कोऑपरेटिव टीचिंग मेथड। कोऑपरेटिव टीचिंग मेथड और कोलैबोरेटिव टीचिंग मेथड, डिमॉन्स्ट्रेशन टीचिंग मेथड, इन टीचिंग मेथड से आपके एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाने के चांसेस हैं। तो ध्यान से समझिएगा कॉन्सेप्ट को, जिससे अगर जो रीजन और असर्शन के फॉर्म में भी क्वेश्चंस आए तो आप उनको आसानी से अटेम्प्ट कर पाएं। तो कोऑपरेटिव टीचिंग मेथड क्या है? बेसिकली सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात, कोऑपरेटिव टीचिंग मेथड आपका स्टूडेंट सेंटर्ड टीचिंग मेथड है। कैसा है? स्टूडेंट सेंटर्ड टीचिंग मेथड है। यहाँ पे ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, एक होता है ग्रुप होता है स्टूडेंट्स का जो कि साथ में मिल के सीखते हैं। ठीक है। अब जो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स है, अब ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स अगर जो है तो वहां पे टीचर भी होगा, तो टीचर यहाँ पे कहीं बाहर होता है। ठीक। तो अब होता क्या है कि स्टूडेंट्स और टीचर्स दोनों मिल के यहाँ पे चीजों को सीखते हैं, है ना। यानी कि अगर जो टीचर बच्चों को कुछ सिखा रहा है तो जो बच्चे हैं वो भी टीचर को कुछ ना कुछ सिखाते रहते हैं। तो यहाँ पे रेसिप्रोकल टीचिंग होती है। क्या लिखा है? ग्रुप वर्क एंड रेसिप्रोकल टीचिंग। यहाँ पे स्टूडेंट्स आपस में एक साथ मिल के सीखते हैं और टीचर जो होता है वो एक्टिवली इन्वॉल्व रहता है स्टूडेंट्स के साथ। जैसे सपोज कि आपने स्टूडेंट्स को कोई प्रोजेक्ट दिया करने के लिए या कोई एक्टिविटी करने के लिए दी, तो उस एक्टिविटी में टीचर और स्टूडेंट दोनों के दोनों एक्टिव इन्वॉल्व होते हैं चीज़ों को सीखने और सिखाने के लिए। इसीलिए क्या है, ये एक स्टूडेंट टीचिंग मेथड, स्टूडेंट सेंटर टीचिंग मेथड है। दूसरा, यहाँ पे जो टीचिंग लर्निंग होती है वो ग्रुप वर्क में होती है और रेसिप्रोकल टीचिंग होती है। रेसिप्रोकल टीचिंग का यही मतलब है कि टीचर स्टूडेंट से सीखता है और स्टूडेंट टीचर से सीखता है, दोनों आपस में मिलकर चीजों को सीखते और सिखाते हैं। देन है एक्टिवली पार्टिसिपेट इन लर्निंग। यहाँ पे स्टूडेंट और टीचर, आपको यही की पॉइंट्स याद रखने हैं कि कोऑपरेटिव लर्निंग में स्टूडेंट और टीचर दोनों के दोनों एक्टिवली इन्वॉल्व रहते हैं। देन आपका अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदेही। यहाँ पे ये मतलब है कि अगर जो टीचर ने आपको कुछ सिखाया है तो टीचर रिस्पॉन्सिबल होता है आपके लर्निंग का। ठीक है। तो इसीलिए कोऑपरेटिव टीचिंग मेथड में अकाउंटेबिलिटी भी पाई जाती है। तो बेसिकली कोऑपरेटिव टीचिंग मेथड क्या है? ये एक स्टूडेंट सेंटर्ड टीचिंग मेथड है। इसमें जो टीचर और स्टूडेंट हैं वो दोनों आपस में मिलके रेसिप्रोकल टीचिंग करते हैं। दोनों आपस में मिलके ग्रुप वर्क या ग्रुप एक्टिविटीज करके चीज़ों को सीखते और सिखाते हैं। ठीक है। और यहाँ पे जो लर्निंग है वो एक्टिव लर्निंग होती है, पैसिव लर्निंग नहीं होती है। एक्टिव लर्निंग में टीचर और स्टूडेंट दोनों इन्वॉल्व होंगे। ठीक है। अब हम बात करते हैं कोलैबोरेटिव टीचिंग मेथड की। कोलैबोरेटिव टीचिंग मेथड में भी आपकी जो लर्निंग होती है वो ग्रुप लर्निंग होती है। यहाँ पे भी ग्रुप ऑफ पीपल्स होते हैं। सपोज ये स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, ये स्टूडेंट्स है और टीचर कहीं यहाँ पे होता है। ठीक है, ये टीचर है। अब यहाँ पे जो भी इंडिविजुअल्स या जो भी लर्नर्स हैं वो आपस में सीखते हैं। अगर जो आप कोलैबोरेटिव टीचिंग मेथड से पढ़ा रहे हैं तो आपने स्टूडेंट्स को या लर्नर्स को एक प्रोजेक्ट वर्क दे दिया। अब उस प्रोजेक्ट वर्क को ये जो लर्नर्स होंगे, जो स्टूडेंट्स होंगे, ये आपस में वर्क को या एक्टिविटीज को डिवाइड कर लेते हैं और डिवाइड करने के बाद चीज़ों को एक साथ मिलके सीखते हैं और सिखाते हैं और हर एक इंडिविजुअल अपने वर्क को करता है। सपोज आपने प्रोजेक्ट दिया तो एक प्रोजेक्ट का अगर जो फील्ड वर्क है तो फील्ड वर्क एक इंडिविजुअल करेगा, उस फील्ड वर्क से रिलेटेड
अदर जो चीज़ें होंगी वो दूसरा इंडिविजुअल करेगा। इस तरीके से यहाँ पे टीम वर्क के साथ चीज़ें सीखी जाती है। हर एक इंडिविजुअल को अपना अपना काम डिवाइड कर दिया जाता है और हर एक इंडिविजुअल अपना काम अच्छे से करता है। अब होता क्या है कि यहाँ पे जो इंडिविजुअल्स हैं वो टीचर की हेल्प तभी लेते हैं जब उन्हें ज़रूरत होती है हेल्प लेने की। अगर जो उन्हें टीचर की हेल्प नहीं चाहिए तो वो टीचर की हेल्प नहीं लेंगे। इसीलिए टीचर क्या है, टीचर यहाँ पे है, तो टीचर सिर्फ और सिर्फ असिस्टेंस का काम करता है। इफ लर्नर नीड द टीचर देन टीचर हेल्प द लर्नर। ठीक है, तो अब अगर जो टीचर को या अगर जो लर्नर को ज़रूरत है टीचर की हेल्प की तो टीचर हेल्प करता है। अगर जो लर्नर अपने आप से उस वर्क को या उस प्रोजेक्ट को करता है और टीचर की हेल्प नहीं चाहिए होती तो टीचर हेल्प उनकी नहीं करता है। तो यही डिफरेंस है आपका कोलैबोरेटिव और कोऑपरेटिव में। कोलैबोरेटिव में टीचर सिर्फ और सिर्फ एज अ फैसिलिटेटर का काम करता है। हेल्प चाहिए तो मिलेगी, हेल्प नहीं चाहिए तो नहीं मिलेगी। बट इन कोऑपरेटिव टीचिंग मेथड जो टीचर है वो स्टूडेंट के साथ मिल के चीज़ों को सीखता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, ग्रुप स्ट्रक्चर, यानी जो भी काम होता है ये पूरा ग्रुप, और जो ग्रुप होता है और ग्रुप कैसा होगा, स्ट्रक्चर्ड ग्रुप होगा। यानी हर एक एक्टिविटी या हर एक काम आपस में इक्वली डिवाइड होता है। देन डिवाइड द वर्क बिटवीन देमसेल्फ। ये जो लर्नर्स होते हैं ये अब जो भी वर्क होता है वो अपने आप से ही डिवाइड कर लेते हैं। वो टीचर से पूछने नहीं जाते कि हम वर्क को कैसे डिवाइड करें। देन है नॉट मॉनिटर्ड बाय द टीचर। ये जो कोलैबोरेटिव टीचिंग मेथड में जो भी वर्क होता है वो टीचर के थ्रू मॉनिटर नहीं होता है। यहाँ पे इंडिविजुअल अपने आप से चीज़ों को करते हैं। इज दैट क्लियर? तो आपको कोऑपरेटिव टीचिंग मेथड और कोलैबोरेटिव टीचिंग मेथड में यही की पॉइंट्स याद रखने हैं कि कोऑपरेटिव टीचिंग मेथड में टीचर और स्टूडेंट दोनों एक्टिवली पार्टिसिपेट करके चीज़ें सीखते हैं। जो टीचर होता है वो स्टूडेंट्स की एक्टिविटीज़ पे नज़र रखता है इन कोऑपरेटिव टीचिंग मेथड। बट कोलैबोरेटिव टीचिंग मेथड में ये नहीं होता है। अगर स्टूडेंट्स को ज़रूरत होती है टीचर की तभी टीचर हेल्प करेगा, वरना नहीं करेगा। यानी यहाँ पे टीचर मॉनिटर नहीं करता है चीज़ों को। तो ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टीचिंग मेथड्स हैं। देन है आपका असाइनमेंट मेथड। असाइनमेंट मेथड क्या होता है कि जैसे आपने अपने क्लास में भी देखा होगा कि जब भी आपको कोई असाइनमेंट दिया जाता है, यानी सपोज कि मैंने आपको टीचिंग मेथड्स पे एक असाइनमेंट लिखने के लिए दिया, ठीक है। अब इस असाइनमेंट मेथड का यूज करके मैं आपको पढ़ा रही हूँ। तो अब असाइनमेंट टीचिंग मेथड में कैसे मैं पढ़ाऊंगी कि जो भी टॉपिक मैं आपको दे रही हूँ करने के लिए, उस टॉपिक से रिलेटेड पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करूंगी। यानी आपको हर एक चीज बताऊंगी कि कैसे आपको अपना असाइनमेंट टीचिंग कॉन्सेप्ट पे या टीचिंग मेथड्स पे बनाना है। ठीक है, तो असाइनमेंट मेथड में यही होता है कि टीचर पहले ही आपको बता देता है टॉपिक के बारे में कि आपको इस टॉपिक को किस तरीके से करना है। तो ये होता है आपका असाइनमेंट मेथड, जिसमें टीचर पहले से ही आपको कॉन्सेप्ट के बारे में बताता है कि किस तरीके से आपको अपने असाइनमेंट को बनाना है। इज दैट क्लियर? जैसे कि आपको अपने क्लासेस में भी असाइनमेंट्स मिलते होंगे, तो जब असाइनमेंट टीचर असाइन करता है तब भी आपको वो चीज़ें बताता है कि आपका टॉपिक क्या है, इस टॉपिक में आप क्या क्या चीज़ें करेंगे। तो असाइनमेंट मेथड ये होता है आपका। देन है आपका ट्यूटोरियल मेथड। ट्यूटोरियल मेथड क्या है, जैसे कि आप ट्यूटर से समझ लीजिए कि जैसे टीचर यहाँ पे स्मॉल ग्रुप होते हैं, है ना, स्टूडेंट का स्मॉल ग्रुप होता है। हो सकता है ये एक ही बच्चा हो या एक ही लर्नर हो सकता है 2 लर्नर भी हो सकते हैं। तो ट्यूटोरियल मेथड में 1 या 2 बच्चे होते हैं जिनको टीचर पढ़ाता है और फुल अटेंशन देता है उन लर्नर्स के ऊपर, क्योंकि जब ग्रुप स्मॉल होता है तो टीचर हर एक इंडिविजुअल पे इक्वल अटेंशन दे पाता है। तो ये क्या है, आपका ट्यूटोरियल टीचिंग मेथड है। ट्यूटोरियल को आपको ट्यूशन से याद रखिएगा, जिस तरीके से ट्यूशंस पढ़ाए जाते हैं उसी तरीके से जस्ट सेम आपका ट्यूटोरियल टीचिंग मेथड होता है। देन है आपका डिमॉन्स्ट्रेशन टीचिंग मेथड। इंपॉर्टेंट है ये आपके एग्जाम में, यहाँ से क्वेश्चन आ चुके हैं ऑलरेडी। डिमॉन्स्ट्रेशन टीचिंग मेथड में क्या होता है, डिमॉन्स्ट्रेशन में आपको चीज़ें दिखा के सिखाई जाती हैं। जैसे आपने लैब एक्सपेरिमेंट्स देखे होंगे, तो लैब एक्सपेरिमेंट्स में पहले आपको एक्टिविटी या कोई भी एक्सपेरिमेंट होता है वो करके दिखाया जाता है, उसके बाद आप उसको क्या करते हैं, सीखते हैं। तो वो क्या होगा, आपका डिमॉन्स्ट्रेशन टीचिंग मेथड हो गया।
आपने देखा होगा कि जब भी कोई नया टीचर अपॉइंट होता है स्कूल्स में तो उसकी डेमो क्लास होती है। तो वो जो डेमो क्लास क्या है, वो डिमॉन्स्ट्रेशन क्लास ही होती है कि टीचर पहले आके आपको पढ़ाता है, आपने देखा कि टीचर कैसे पढ़ा रहा है, अगर जो आपको समझ में आया तो उस टीचिंग मेथड यही होता है जिसमें आपको एक्टिविटीज पहले करके दिखाई जाती हैं, देन आप उससे क्या करते हैं, सीखते हैं। तो आप याद रखिए लैब एक्सपेरिमेंट से। तो ये क्या है, आपका डिमॉन्स्ट्रेशन टीचिंग मेथड है। देन है आपका बज ग्रुप मेथड। अब बज ग्रुप मेथड क्या होता है, बज का मतलब क्या होता है, भिनभिनाना, है ना, जैसे मधुमक्खियां भिनभिनाती हैं, तो उसी तरीके से जो बज टीचिंग मेथड है, यहाँ पे भी जो ग्रुप होता है स्टूडेंट्स का स्मॉल ग्रुप होता है और जो भी डिस्कशन होता है वो इंटेंस डिस्कशन होता है। सपोज कि आप क्लास में गए और आपको आज बस टीचिंग मेथड से पढ़ाना है, तो आप कैसे पढ़ाएंगे, जो भी आपके क्लास की स्ट्रेंथ होगी उस क्लास की स्ट्रेंथ को देखते हुए आप छोटे छोटे ग्रुप्स बना देते हैं। उस ग्रुप बनाने के बाद सपोज अब इस ग्रुप में 3 या 4 या 5 से ज्यादा मेंबर्स नहीं होते हैं, ठीक है। अब आपने क्या किया, सपोज कि आपने एक टॉपिक दिया, कोई भी टॉपिक हो सकता है, जो भी टॉपिक आप पढ़ाना चाहें, तो उस टॉपिक से रिलेटेड आपने छोटे छोटे ग्रुप्स बनाए और उस ग्रुप को एक एक टॉपिक दे दिया कि अब आप क्या करिए, इस टॉपिक से रिलेटेड डिस्कशन करिए। और वो जो डिस्कशन होता है वो बिल्कुल भिन भिन वाला भिनभिनाना जैसा नहीं होता है, बिल्कुल वैसा ही इंटेंस ग्रुप डिस्कशन करते हैं वो जो भी ग्रुप मेंबर्स होते हैं। देन जो भी आइडियाज निकल के आते हैं, टीचर उन आइडियाज के ऊपर डिस्कशन करता है। तो ये क्या है, आपका बस ग्रुप मेथड है, ठीक है। देन है आपका ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड। अब ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड में क्या होता है, सबसे पहले आपको याद रखना है कि ब्रेन स्टॉर्मिंग टीचिंग मेथड है वो ऑक्सबर्न ने दिया है, गिवन बाय ऑक्सबर्न। अब ब्रेन स्टॉर्मिंग में क्या होता है, आपको एक पॉइंट याद रखना, इंटेंस फ्लो ऑफ आइडियाज या फ्री फ्लो ऑफ आइडियाज। जो फ्री फ्लो ऑफ आइडियाज हैं वो आपके ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड में ही होते हैं। जैसे कि फिर अगर जो आपको बच्चों को ब्रेन स्टॉर्मिंग करवानी है तो आप गए और आपने एक टॉपिक बच्चों को दे दिया। अब आपने बच्चों से बोला कि आपके माइंड में जो भी तुरंत जो भी आइडियाज आ रहे हैं, जो भी थॉट आ रहा है, आप उस थॉट पे डिस्कस करिए या आप उस थॉट को बताइए। तो वो क्या होता है, ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड होता है, जहां पे फ्री फ्लो ऑफ आइडियाज होते हैं, कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है आइडियाज का। जो भी आपके पास आइडिया आया या जो भी आपके पास थॉट आया उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड आप तुरंत का तुरंत क्या करते हैं, बताते हैं या डिस्कस करते हैं। तो ये क्या होता है, आपका ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड होता है। देन है आपका रोल प्लेइंग मेथड। रोल प्लेइंग मेथड में क्या होता है, जैसे कि आपने मूवीज में भी देखा होगा कि आपको एक्टिंग की जाती है ना मूवीज में या स्क्रिप्ट में। तो जब आप किसी चीज को स्क्रिप्ट के फॉर्म में सिखाते हैं लर्नर को, तो वो आपकी रोल प्लेइंग मेथड होता है। सपोज अगर जो आपको एनवायरमेंटल अवेयरनेस के ऊपर कोई टॉपिक या कोई कॉन्सेप्ट बताना है, तो आपने छोटी सी एक स्क्रिप्ट डिजाइन कर ली, है ना। अब उसमें आपने अलग अलग रोल्स दे दिए स्टूडेंट्स को। अब वो जो स्टूडेंट्स हैं वो उस रोल को प्ले कर रहे हैं। तो ये क्या होता है, आपका रोल प्लेइंग मेथड होता है। इज दैट क्लियर? आई होप आपको ये जो टीचिंग मेथड्स हैं ये समझ में आए होंगे। अगर जो ना समझ में आया हो तो आप पूछ सकते हैं। जो भी आपके ऑफलाइन टीचिंग मेथड्स जो इम्पोर्टेंट थे वो सारे के सारे मैंने इस वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश की है। तो सबसे पहले क्या है आपका कोऑपरेटिव टीचिंग मेथड, देन है कोलैबोरेटिव टीचिंग मेथड, असाइनमेंट मेथड, ट्यूटोरियल मेथड, डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड, बज ग्रुप मेथड, ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड एंड रोल प्लेइंग मेथड। ये जितने भी टीचिंग मेथड्स मैंने बताए हैं ऑलरेडी आपके एग्जाम में अगर जो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा रहे होंगे तो कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये ऐसे टीचिंग मेथड्स हैं जी माइन्यूट से डिफरेंसेस होते हैं। और अगर जो आपको ये माइन्यूट डिफरेंसेस आप इन टीचिंग मेथड्स में याद नहीं रखेंगे तो आपके क्वेश्चन गलत होने के चांसेस होते हैं। तो इसी के साथ अगर जो आपको वीडियोस अच्छी लग रही हो तो वीडियोस को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऑनलाइन टीचिंग मेथड्स के साथ।